या होमेन रिट्रैक्टर, इसको हम लोग दोनों नामों से बोलते हैं। ये अलग अलग साइजेस का भी होता है। इसका स्मॉल साइजेस, मीडियम और लार्ज तीनों होता है। तो ये हम लोग का मीडियम साइजेस। तो ये देखिए, ये सारे ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट को लिए हैं और सीरियल वाइज बैक टू बैक एक एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किए हुए हैं। इंक्लूडेड इसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ यूज़ होता है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियोस। वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो टुडे डिस्कस अबाउट ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट नेम एंड यूजेस। मेरे कमेंट सेक्शन पे बहुत दिन से ही कमेंट आया हुआ था कि ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट का यूजेस और नेम के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो बहुत दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिलहाल आज मैं सोची हूँ कि इसी का वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम लोग जानेंगे ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उनका नाम क्या है और बेसिक उसका यूज़ क्या है, कि हम लोग कब किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो ऑर्थो केस जो होता है, ट्रोमा केसेस में हम लोग ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूजेस कर सकते हैं। बाकी रिप्लेसमेंट का जो केस होता है तो उसमें हम लोग को और भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगता है। तो अभी हम लोग फिलहाल ट्रोमा जितने भी ऑर्थो केसेस है उसमें हम लोग ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूजेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी बैक टू बैक हम लोग सीरियल वाइज एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम एंड यूजेस जानते हैं। तो ये देखिए, ये सारे ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट को लिए हैं और सीरियल वाइज बैक टू बैक एक एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किए हुए हैं। इंक्लूडेड इसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ यूज़ होता है, तो वो सब सारे भी लिए हुए हैं। हालांकि जनरल इंस्ट्रूमेंट का मैं बहुत सारे वीडियोस बना के मैं डाली हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो मेरे जनरल इंस्ट्रूमेंट का नाम और यूजेस, तो आप लोग मेरे लिंक में जाके और मेरे सारे वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम और यूजेस के वीडियोज़ में बनाई हुई हूँ। फिलहाल ये ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट का वीडियोस बहुत दिन से स्किप किया हुआ था। तो आज हम लोग ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट का सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम और यूजेस जानेंगे। तो एक बार से ये मैं दिखा लेती हूँ कि ट्रॉली में सारे इंस्ट्रूमेंट को मैं रेडी की हुई हूँ। अभी चलते हैं, बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम और यूजेस। तो अभी सबसे पहले आते हैं हम लोग का ये हो गया हैमर। इसका नाम है हैमर, हम लोग इसको हैमर बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग का मतलब हम लोग कोई नेलिंग करते हैं और नेल हम लोग का इजीली इंसर्टेड नहीं होता है, तो फिर हम लोग या बोन ग्राफ्टिंग हो रहा है, तो हम लोग नेल को इजीली इंसर्टेड करने के लिए हम लोग जिग पे हैमर को हिट करते हैं, ताकि हम लोग का नेल जो है इजीली इंसर्टेड हो जाए। तो हम लोग का यूज़ हैमर हम लोग मतलब कुछ भी नेलिंग को इजीली इंसर्टेड करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग का हो गया ऑस्टेटॉम। ये हम लोग का एक स्ट्रेट ऑस्टेटॉम है और दूसरा हम लोग का कर्व्ड ऑस्टेटॉम है। तो ये हम लोग का जो वन साइडेड होता है, हम लोग का शार्प होता है। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, बोन ग्राफ्ट लेना हो या फिर हम लोग का बोन को कटिंग करना हो, तब हम लोग ऑस्टेटॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, ये भी हम लोग का सेम स्ट्रेट ऑस्टेटॉम है। ये भी हम लोग इसको ऑस्टेटॉम बोलते हैं और इसका यूजेस भी सेम है। हम लोग इसको बोन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बोन फाइल। इसका एक साइड जो होता है बहुत शार्प है एंड दूसरा साइड है बहुत प्लेन है। तो इसका यूजेस हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग का बोन बहुत ज़्यादा शार्प हो और हम लोग का बोन को हम लोग को रस करना हो, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ताकि बोन हम लोग का एक्चुअल साइज पे आ सके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं निबलर। ये हम लोग का निबलर है, ये हम लोग का बिग निबलर है एंड दूसरा हम लोग का स्मॉल निबलर है। इसका यूजेस कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग का बोन में फाइब्रॉइड हो गया हो और बोन हम लोग का बहुत ही स्मॉल पीसेस पे कट करके हम लोग को रिमूव करना हो, तब हम लोग निबलर का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग का है बोन चीजल, इसका नाम है। ये हम लोग का 10 mm का है और दूसरा हम लोग का 5 mm का है। तो ये हम लोग का जो बोन चीजल होता है, ये दोनों साइड शार्प होता है। जस्ट हम लोग का ऑस्टेटॉम जो था, ऑस्टेटॉम के जस्ट अकॉर्डिंग, और ऑस्टेटॉम हम लोग का वन साइडेड शार्प था और बोन चीजल जो हम लोग का है वो दोनों साइड शार्प है। लेकिन इसका यूजेस भी सेम है, जैसे हम लोग ऑस्टेटॉम का यूज़ करते हैं बोन को कट करने के लिए, इसका यूजेस भी सेम है, हम लोग बोन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग का है पेरियोस्टम। हम लोग पेरियोस्टम का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग को प्लेटिंग करना हो। प्लेटिंग करते टाइम हम लोग का प्लेटिंग सही से बैठ जाए, इसके लिए बोन के ऊपर जो हम लोग का एक लेयर होता है जिसको हम लोग पेरियोस्टम बोलते हैं, उसको हम लोग हटाने के लिए हम लोग पेरियोस्टम का यूज़ करते हैं। उसके
बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यह हम लोग का है बोन स्कोप, जिसका नाम हम लोग इसको बोन स्कोप बोलते हैं। इसका यूजेस कब करते हैं, जब हम लोग के बोन के अंदर का कैंसरस बोन को हटाना रहता है तो हम लोग हैमर से हिट करके बोन स्कोप से हम लोग कैंसरस बोन को रिमूव करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बोन स्कोप। सो अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये हम लोग का हो गया बोन लीवर या होमेन रिट्रैक्टर। इसको हम लोग दोनों नामों से बोलते हैं। ये अलग अलग साइजेस का भी होता है। इसका स्मॉल साइजेस, मीडियम और लार्ज तीनों होता है। तो ये हम लोग का मीडियम साइजेस का है। इसका यूजेस हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग का बोन में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मसल को रिट्रैक्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है क्यूरेटर। ये क्यूरेटर भी हम लोग का डिफरेंट साइजेस का है, बिग, स्मॉल और लार्ज तीनों साइजेस का है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का बोन हम लोग को क्यूरेट करना हो, जब हम लोग का कैनाल में हम लोग का क्यूरेट करना हो, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग का बोन में कभी हेमाटोमा हो गया हो या फिर क्लोट हो गया हो या कुछ टिश्यू फंसा हुआ हो, तब क्यूरेट करने के लिए हम लोग ये डिफरेंट साइजेस के क्यूरेटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है, ये हम लोग का हो गया सो कटर। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग का बोन कट करना हो तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका भी डिफरेंट साइजेस होता है। तो ये हम लोग का बहुत ही स्मॉल साइजेस है। बोन को कट करने के लिए इसको हम लोग सो कटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग का जितना हम लोग ऑर्थो केसेस में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था वो सबका नाम हम लोग जान गए, यूजेस भी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑर्थो केसेस में ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट से ही हम लोग का केसेस नहीं हो सकता है। तो हम लोग को जनरल इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम लोग का हर केसेस में हम लोग को ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग को ऑर्थो केसेस में भी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मैं रेडी किया हूँ उसका एक बार नाम बता देती हूँ। तो ये हम लोग का जनरल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग नाम जानते हैं कि कौन कौन सा जनरल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऑर्थो केसेस में यूज़ करते हैं। तो हम लोग ट्रॉली जब डेकोरेट करते हैं तो हम लोग का कुछ जनरल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, ऐसे हम लोग ऑर्थो केसेस नहीं कर सकते। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट जो हो गया वो हम लोग का है स्पॉन्ज होल्डर, जिसका सबसे फ्रंट में राउंड होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कॉटन या गॉच पीस को हम लोग इसमें होल्ड करते हैं। हम लोग पेंटिंग ड्रेपिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का हो गया हम लोग का सीज़र हम लोग का 3 टाइप का है। इस पर एक हम लोग का है ये हम लोग इसको स्किन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग का है हम लोग सूचर को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सूचर वाले जो है हम लोग का स्ट्रेट होता है और थोड़ा हम लोग का बिग है, और ये जो हम लोग का होता है कर्व। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का निडल होल्डर। तो निडल होल्डर का हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके अंदर जो होता है एक निडल को होल्ड करने के लिए होल होता है, जिसमें निडल को होल्ड किया जाता है। इसका यूजेस कब करते हैं, जब हम लोग को सूचरिंग करना हो तो हम लोग निडल को होल्ड करने के लिए हम लोग निडल होल्डर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का ये टूथ फोर्सेप है, टूथ और नॉन टूथ दोनों है। इसको हम लोग स्किन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया हम लोग का है ये आर्टरी फोर्सेप, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। ये हम लोग का अगर ब्लीडिंग वगैरह हो तो हम लोग को होल्ड करके हम लोग कॉटरी वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग इसको आर्टरी फोर्सेप्स को हम लोग अगर ब्लीडिंग ये सब हो तो होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का एलिस फोर्सेप। इसको कैसे पहचानेंगे, इसका जो फ्रंट होता है इस टाइप में होता है। इसको हम लोग स्किन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ये हम लोग का हो गया टवल क्लिप। अगर हम लोग का पेंटिंग ड्रेपिंग हो गया तो उसके बाद स्टेलाइज टवल को होल्ड करने के लिए हम लोग टवल क्लिप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का ये रिट्रैक्टर। ये हम लोग का ये भी अलग अलग साइज़ का होता है, स्मॉल और मीडियम। तो ये हम लोग स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए हम लोग रिट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट हो गया हम लोग का ये बीपी हैंडल है, एक 7 नंबर का एक 4 नंबर का। इसमें हम लोग सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करते हैं। उसके बाद हो गया किडनी ट्रे। अगर हम लोग को नेक्स्ट हो गया हम लोग का किडनी ट्रे। अगर हम लोग को वोन वॉश करना है या फिर हम लोग को स्कार्पल बीपी हैंडल को भी रखना हो तो हम लोग किडनी ट्रे का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हम लोग का गैलीपोर्ट। तो ऑर्थो सेट में हम लोग का 2 गैलीपोर्ट है, एक स्मॉल एक बिग है। इसमें हम लोग बीटाडिन को रखते हैं और इसमें अगर कुछ बोन रिमूव होता है तब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें इतने बड़े सेट में हम लोग 2 गैलीपोर्ट को हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये सारे नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का ऑर्थो केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का मनमन ड्रिल सेट है। तो इसमें हम लोग का रहता है ये बैटरी हो गया, जिसमें बैटरी को हम लोग चार्ज करके इसमें स्टेराइल रहता है तो हम लोग इसमें बैटरी को लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हम लोग का सो कटर। ये हो गया हम लोग का सो कटर। अब इसको इसमें फिक्स कैसे करते हैं, ये जो बटन होता है इसको हम लोग प्रेस करते हैं और इस साइड से हम लोग ब्लेड को ऐसे फिक्स करने के बाद इसको
छोड़ देते हैं। ये हम लोग का फिक्स हो गया। तो हम लोग का हो गया सो कटर। जब हम लोग को बोन कट करना हो तो इस पर हम लोग फिक्स कट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये हो गया, हम लोग का मनमन हैंड पीस है। इसका हम लोग का 3 अटैचमेंट है। तो ये हो गया हम लोग का। पहले जो है ये ड्रिल बिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, इसको ऐसा करके, इसके बाद थोड़ा सा राउंड करके इसको अटैच करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग का प्लेटिंग करना हो या नेलिंग करना हो, तब हम लोग को स्क्रू को फिक्स करने के लिए हम लोग इसको ड्रिल करते हैं। इसको फिर इस तरीके से रिमूव करते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया ये, हम लोग का अगर के वायर फिक्सेशन करना हो तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं के वायर फिक्स करने के लिए। इसको ऐसे अटैच करते हैं और के वायर यहाँ पे होल्ड करते हैं। हम लोग का के वायर यहाँ पे रहता है और हम लोग के वायर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये सॉलिड ट्रिमर है। जब हम लोग को कैनाल के अंदर रिमिंग करना होता है तब हम लोग इस सॉलिड ट्रिमर कनेक्टर को यूज़ करते हैं। इसको ऐसे हम लोग होल्ड करते हैं। तो ये हम लोग का मनमन हैंड पीस का जो है 3 अटैचमेंट होता है। इस टाइप से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये हम लोग का हो गया बैटरी। ये मनमन अटैचमेंट का बॉक्स ही अलग होता है। तो ये हो गया हम लोग का सारे अटैचमेंट, मनमन अटैचमेंट। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड आप लोग ऑर्थो केसेस का जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप लोग नाम और यूजेस समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे से आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में उसी नेक्स्ट जो मेरा कंटेंट रहेगा मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि इस वीडियोस में मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सके एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।